हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हमारा NS व्लॉग डे नंबर 49। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि हमारा वॉच टाइम 4 आवर्स के ऊपर चला गया है यूट्यूब चैनल का। तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों के इसी सहायता की वजह से मेरे आज वॉच टाइम इंक्रीज हुआ है। मेरे वीडियोस पसंद आने लगे हैं लोगों को। तो इसी तरीके की कृपा मैं आपकी तरफ से हमेशा चाहूँगा। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कलर्स एडोम्स ले रहा हूँ, ये कलर्स एडोम्स आपके 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। एक पहला, दूसरा और ये लास्ट टॉपिक है, जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में। और इसे इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ये लास्ट टॉपिक है कलर्स एडोम्स का। तो देखते हैं कि किस तरीके से नए वाले कलर एडोम्स होते हैं। पहला देखिए, विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स यानी सक्सेसफुली, यानी कि रंगों के साथ उड़ना। रंगों के साथ उड़ना। अब रंगों के साथ उड़ना इन द सेंस क्या हो गया कि हमें सफलता मिल रही है, यानी सफलता के साथ मैं कदम बढ़ाते जा रहा हूँ, खुशियां मनाते जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स। पेंट द टाउन रेड, यानी कि शहरों को जगमगा दो। जैसे कि राम जी वनवास काट कर आए थे, रावण का वध करके आए थे, तब दीपक जगमगा दिए थे, तब से हम लोग दिवाली मनाते हैं, है ना। तो वैसे ही शहर को रेड, लाल कर दो। लाल कर दो यानी कि कैसे, खून से नहीं, लाल कर दो यानी कि गुलाल अबीर, इससे लाल कर दो। यानी कि क्या करना, सेलिब्रेट वाइडली। सेलिब्रेट वाइडली यानी कि इतनी खुशियां मनाओ कि पूरा शहर देखते रहे, उसे कहेंगे हम लोग सेलिब्रेट वाइडली। बॉर्न विथ अ सिल्वर पून। अब ये तो पता ही है कि अमीर घरों में पैदा होना, बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली। तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, ये हमारी कहावत है। तो इसे ही हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। येलो बेलेड। येलो बेलेड यानी कि कावर्डली, यानी डरपोक। क्या तू पीला पीला कर रहा है ना। हम लोग ऐसा जो गावरानी भाषा है उसमें नहीं, क्या अरे तूने तो पीला कर दिया। पीला कर दिया इन द सेंस होता है कावर्डली, यानी कि डरपोक पना दिखाना, है ना, डर जाना। तो उसी के हम लोग कहेंगे येलो बेलेड। पर्पल पैच। पर्पल पैच यानी कि तुम्हारी जिंदगी का वो दौर जो एकदम खुशनुमा था, पीरियड ऑफ ग्रेट सक्सेस, यानी कि तुम्हें सफलता पे सफलता मिली जा रही है और वो धड़ाधड़ मिलते जा रही है। आप लोग रुक ही नहीं रहे, आपके जो काम में हाथ डाल रहे हो वो सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। तो उसे कहा जाता है पर्पल पैच। ब्राउनी पॉइंट्स। ब्राउनी पॉइंट्स यानी एक्स्ट्रा क्रेडिट और फेवर। ब्राउनी, ब्राउनी एक डिश होती है ना। और बहुत सारे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, ब्राउनी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। यानी कि आप लोग जो ऑर्डर करते हैं, आप लोग जो फूड ऑर्डर करते हैं और वो फूड आप खाते हैं, तो उसके बाद वो लोग ब्राउनी, देखना बहुत सारे रेस्टोरेंट आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा यानी कि एंडिंग में बिल के पहले कुछ अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो वैसे ही ब्राउनी बड़ी फेमस है। ब्राउनी यानी कि क्या होता है, एक कप केक होता है और क्या होता है। लेकिन ब्राउनी पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स यानी कि एक्स्ट्रा क्रेडिट या तो एक्स्ट्रा फेवर करना, इसे कहा जाता है ब्राउनी पॉइंट्स। रेड टेप। रेड टेप यानी कि क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना हर चीज में। ये मत करो, वो मत करो, ऊपर मत चढ़ो, नीचे मत चढ़ो। तो जब भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जब लगाते हैं तो उसे कहा जाता है रेड टेप। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, अगर किसी को याद है तो कमेंट जरूर करना। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी कि ऐसी नोबल फैमिली जो बड़ी फेमस भी हो, शांति पूर्वक भी रहती हो, और जिसका कोई भी खराब बैकग्राउंड ना हो, तो उसे कहेंगे हम नोबल फैमिली बैकग्राउंड। तो उसे कहेंगे ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी कि नीले कलर का ब्लड। नीले कलर का ब्लड यानी कि कैसा, नीला होता है शांति का प्रतीक, नोबल ट्राइब्स का प्रतीक। शांति, आकाश नीले कलर का है तो यानी क्या है, शांति। तो इसलिए उसे ब्लू ब्लड का। व्हाइट वॉश, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों, ये इसके पीछे एक कारण है। हम घर में पेंटिंग वगैरह कराते हैं घर की, तो हम हमारे से पूछते हैं अरे घर पे क्या चल रहा है, तो हम बोलते हैं व्हाइट वॉश। मेरे घर पे व्हाइट वॉशिंग चालू है। व्हाइट वॉशिंग का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताता हूँ। व्हाइट वॉशिंग होता है हाइड द ट्रूथ, हमें सच्चाई छुपाना, इसे कहते हैं हम लोग व्हाइट वॉश करना। और हम लोग घर में जो पेंटिंग करते हैं यानी कि हम लोग कोई ना कोई सच्चाई छुपा रहे होते हैं। आइंदा से व्हाइट वॉश यूज ना करें,
हाँ, हमारे घर में पेंटिंग शुरू है, ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन वाइट वॉश अगर बोलना है आपको तो उसके पीछे का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाइड द ट्रूथ यानी कि सच्चाई को छुपाना, इसे ही वाइट वॉश करना कहते हैं। ब्लैक मार्केट तो मालूम ही है ना, काला बाजार। काला बाजारी यानी कि क्या होता है, इलीगल मार्केट, जहाँ हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते, बिना टैक्स के कोई वस्तु का खरीदी बिक्री होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मार्केट। और ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। तो आशा करता हूँ ये जो लास्ट टॉपिक है आपका कलर आइटम्स का, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम लोग नए कोई टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, नए ग्रामर के साथ मिलेंगे, टिप्स और नए रूल्स के साथ मिलेंगे, ट्रिक्स के साथ मिलेंगे और नए नए वीडियोस देखेंगे। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट पे देखेंगे हम लोग, हर चीज़ पे, अबाकस, वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस में बने रहे। नीलेश सर एकेडमी NSA को इसी तरीके का आपका सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद। मैं और एक बार आखिरी में ये धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरा वॉच टाइम आप लोगों ने ज़्यादा का कर दिया है, पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। नीलेश सर एकेडमी आपका तहे दिल से धन्यवाद कहता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, स्टे ट्यून, तब तक के लिए जय हिंद।